डिसेंट इंग्लिश क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई, कल अपन एक टॉपिक स्टार्ट करके गए थे जिसका क्या नाम था, मॉडल्स। मॉडल्स अपन स्टार्ट करके गए थे और मॉडल की डेफिनेशन लिखा दी थी। द वर्ब व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल। इसके बाद वर्ब बताई थी। वर्ब दो होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को ही क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब। अब बात कर रहे थे, मेन वर्ब दो पार्ट में बटी होती है। लेक्सिकल वर्ब कौन कौन से, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में वे वर्ब आती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड समान होती है या फिर तीनों समान होती हैं। इरेगुलर में वो आती है जिनकी तीनों असमान होती हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में बटी होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन पार्ट में होती है, बी फॉर्म, डू फॉर्म, एफ फॉर्म। बी फॉर्म में आते हैं एजेमार बोजबर, डू फॉर्म में आते हैं डूडज डेड, और हैव फॉर्म में आते हैं हेजेवेड। इसके बाद बचे थे मॉडल ऑक्सिलियरी, और मॉडल ऑक्सिलियरी में आते हैं कैन, कुड, विल वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर, हैड बेटर। कल दो कर गए थे, कैन और कुड। मॉडल्स में जो भाव निहित होता है उसको मॉडलिटी कॉन्सेप्ट नोशन कहते हैं। तो उसकी मॉडलिटी अपन बता के गए थे। कैन की एबिलिटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, पजलमेंट, सरप्राइज, इनफॉर्मल, परमिशन, रिक्वेस्ट, साइंटिफिक फैक्ट, अनसर्टेनिटी। इसमें क्या आता है, कैन। और मोर पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या आता है, कोड। प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज करते हैं, जबकि पास्ट टेंस में किसका यूज करते हैं, कोड का। तो ये बात अपनी हो चुकी थी। अब बात आएगी मस्ट की। मस्ट और मस्ट नॉट, मस्ट और मस्ट नॉट। अब मस्ट का यूज कहाँ होगा, मस्ट की मॉडलिटी देख लो। सर्टेनिटी, डिडक्शन, लीगल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता, डिडक्शन मतलब निष्कर्ष, लीगल ऑब्लिगेशन कानूनी बाध्यता, मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक बाध्यता। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कठोर संभावना। मस्ट नॉट का यूज कहाँ करते हैं, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, निषेध। तो मस्ट की क्या होती है मॉडलिटी, सर्टेनिटी, डिडक्शन, लीगल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और मस्ट नॉट में क्या आता है, प्रोहिबिशन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आप देखो। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इट इज 10 o'clock, it is 10 o'clock, the teacher blank be in the class। और देख लो, it is 10 o'clock, the teacher blank be in the class। she has worn a white dress, she has worn a white dress, she blank be a nurse। और देख लो, बी ब्लैंक ओबे अवर टीचर्स। और देख लो, इधर लिख देता हूँ, उधर दिखेगा नहीं। बी ब्लैंक ओबे अवर पेरेंट्स।
और देख लो, बी ब्लैंक पार्क एट एनी पब्लिक प्लेस। तो सर्टेनिटी, डिडक्शन, लीगल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में क्या आता है? मस्ट। जबकि प्रोहिबिशन में क्या आता है? मस्ट नॉट। सर्टेनिटी, डिडक्शन, सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, डिडक्शन का मतलब होता है निष्कर्ष, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब कानूनी बाध्यता, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब नैतिक बाध्यता, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब कठोर संभावना, और प्रोहिबिशन का मतलब है निषेध, बिल्कुल मना। अब पहला वाक्य, इट इज 10 o'clock, कितने बज चुके हैं? 10। द टीचर ब्लैंक भी इन द क्लास, तो 10 बज चुके हैं, इसका मतलब है जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, वो कहाँ पर होंगे? क्लास में होंगे। क्या है ये? सर्टेनिटी। सी हैज वॉर्न ए वाइट ड्रेस, उसने कैसी ड्रेस पहन रखी है? वाइट ड्रेस पहन रखी है। तो सी ब्लैंक भी है नर्स, तो वो क्या होगी? नर्स। भाई किसी व्यक्ति ने वाइट पहन रखे हैं क्या कपड़े, तो ऐसा तो है नहीं वाइट टीचर पहनेंगे। कौन पहनेगा? जिसने वाइट पहन रखे हैं, तो वो क्या होगी? एक नर्स होगी। आगे देखो, बी ब्लैंक ओबे अवर टीचर, तो हमें अपने टीचर्स का क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए। और देख लो, बी ब्लैंक ओबे अवर पेरेंट्स, किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? पेरेंट्स की। वी ब्लैंक पार्क एट एनी पब्लिक प्लेस, यानी कि किसी भी चीज को पार्क कहाँ पर नहीं करना चाहिए? पब्लिक प्लेस में। अगर किसी भी गाड़ी है, कोई भी मोटरसाइकिल है, कोई भी चीज है, अगर आप उसको कहाँ करते हो? पब्लिक प्लेस में, तो ये क्या है? कानूनी बाध्यता होती है। और बड़े बड़े शहरों में तो रेड लाइट एरिया बने हुए होते हैं, अगर तुमने वहां से उनसे आगे पीछे अगर कर दिया, तो नगर पालिका वाले क्या करते हैं? उन गाड़ियों को उठाते हैं और गाड़ी को अपनी गाड़ी में पटक कर ले जाते हैं। फिर वह नगर पालिका से वो गाड़ी क्या करनी पड़ती है? छुड़ानी पड़ती है। वी ब्लैंक पार्क एट एनी पब्लिक प्लेस, या तो ये प्रोहिबिशन आएगा, प्रोहिबिशन है तो क्या आ जाएगा? मस्ट नॉट। वैसे जो छोटी क्लासेज होती हैं 11th 9th, उनमें तो क्या है? नोट ही लिख के दे देते हैं, यहाँ नोट। तो फिर क्या बच जाता है? केवल और केवल मस्ट। अगर नहीं भी दें और केवल और केवल यहाँ लिख के दे दें प्रोहिबिशन, अगर यहाँ क्या लिख के दे दें? प्रोहिबिशन, तो आपको याद रखना है, भले नोट दिया गया हो चाहे नहीं दिया गया हो, आपको क्या ही यूज करना है? मस्ट नोट। अगर नोट दिया जाएगा तब तो आप मस्ट ही मस्ट लिख दोगे, लेकिन केवल और केवल प्रोहिबिशन लिख के दिया है, तो इसका मतलब है आपको क्या लिखना है? मस्ट नोट। तो ये हो गया सर्टेनिटी, डिडक्शन, लीगल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इसमें क्या आता है? मस्ट। मस्ट नोट किसमें आता है? प्रोहिबिशन। अब इसके बाद अगले मॉडल की चर्चा करते हैं, उसको देखो भाई। अब अगले मॉडल में आता है क्या? मे और माइट। मे और माइट। मे को देखो, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, दिस प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स, दिस प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स, पर्पज, फॉर्मल, परमिशन, रिक्वेस्ट। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, विश प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स, पर्पज और फॉर्मल, परमिशन, रिक्वेस्ट।
अगर पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड का मतलब क्या होता है? संभावना। तीनों का मतलब ही क्या होता है? संभावना। लेकिन विश का मतलब क्या होता है? इच्छा। प्रेयर का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। और कर्स का मतलब क्या होता है? घृणा या श्राप। पर्पज का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। फॉर्मल परमिशन का मतलब क्या होता है? औपचारिक आज्ञा या फिर अनुमति। अब बच गया माइट। और माइट में क्या आती है? रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षीण संभावना। और क्षीण का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। क्षीण का मतलब याद रखना क्या होता है? ना के बराबर। तो कैन हो गया, कैन के बाद कुड हो गया, कुड के बाद मस्ट हो गया, मस्ट के बाद मे हो गया, मे के बाद माइट। अब मे का यूज कहाँ करते हैं? पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स, पर्पज, फॉर्मल परमिशन, रिक्वेस्ट। और रिमोट पॉसिबिलिटी में क्या आता है? माइट। अब देखो आगे। अब इसके एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। देखो एग्जाम्पल इसके। इट ब्लैंक रेन टुडे। इट ब्लैंक रेन यस्टरडे। द स्काई इज क्लियर। इट ब्लैंक रेन टुडे। शी हैज नॉट attended the party yet. She blamed cafe guest। और देख लो, ब्लैंक यू ब्लॉक। और देख लो, ब्लैंक यू सक्सीड इन लाइफ। और देख लो, ये एग्जाम्पल है, इनको आप एक बार लिखो। इट ब्लैंक रेन टुडे, इट ब्लैंक रेन यस्टरडे। तो बात मे और माइट की चल रही है भाई। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स, पर्पस, फॉर्मल परमिशन, रिक्वेस्ट में क्या आता है? मे। जबकि रिमोट पॉसिबिलिटी में क्या आता है? माइट। अब पहला एग्जांपल है, इट ब्लैंक रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, क्या है? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी है तो फिर क्या आ जाएगा? मे। इट ब्लैंक रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी। अब इसमें क्या दे रखा है? यस्टरडे। अगर वाक्य में यस्टरडे वंस अगो लास्ट डे वीक मंथ ईयर संडे, दैट डे वीक मंथ ईयर संडे, वन डे वीक मंथ ईयर संडे, द प्रीवियस डे वीक मंथ ईयर संडे अगर दिया जाता है तो टेंस कौन सा बन जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट का फिर मॉडल आपको यूज करना है, ना कि प्रेजेंट का। जबकि क्लियर उसमें दे रखा है यस्टरडे, और यस्टरडे कौन से टेंस की एडवर्ब होती है? पास्ट की। तो पास्ट का मॉडल आएगा, कैन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? कुड। आगे, द स्काई इज क्लियर, इट ब्लैंक रेन टुडे। आसमान बिल्कुल साफ है, तो बारिश की संभावना कैसी रहती है? खूब या ना के बराबर। भाई बारिश, जब आसमान साफ रहते हैं तो बारिश की संभावना ना के बराबर रहती है, ये तो आप जानते हो। आपने देखा भी होगा, जब भी बारिश होती है
तो बादल छाए रहते हैं, और बादल नहीं होते तो बारिश भी नहीं होती। इसका मतलब है संभावना कैसी है, छीण, और छीण संभावना में क्या आता है, माइट। आगे सी हैज नॉट अटेंडेड द पार्टी येट सी ब्लैंक गिव ए गिफ्ट, उसने किसको अटेंड नहीं किया, पार्टी को। जब कोई व्यक्ति पार्टी में नहीं जाएगा इंडिविजुअली, सी जब अपन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है जब लड़की अगर पार्टी में नहीं गई है तो गिफ्ट देने की संभावना भी कैसी बनती है, ना के बराबर। फिर क्या आ जाएगा, माइट। अब इसमें क्या दे रखा है, एक्सक्लामेटरी साइन। एक्सक्लामेटरी साइन है तो ये वाक्य कौन से होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में एक पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये तो किसके एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के। अगर कोई भी वाक्य में से स्टार्ट होता है और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बन जाएगा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन यदि कोई वाक्य में से स्टार्ट हो रहा है और एक्सक्लामेटरी साइन आ रहा है तो फिर वो वाक्य कौन से बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कौन से बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जो किससे स्टार्ट होते हैं, मे से। तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड इन लाइफ, और मे यू डाई। तो इस प्रकार से ये आपको क्या याद रखनी है, जो भी इनकी मॉडलिटी दी हुई है वो। मॉडलिटी में क्या क्या है, सबसे पहले कैन की एबिलिटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, पजलमेंट, सरप्राइज, इनफॉर्मल, परमिशन, रिक्वेस्ट, साइंटिफिक फैक्ट, अनसर्टेनिटी। कैन के बाद गुड आता है, गुड की क्या होती है, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट में 3 मॉडल आते हैं, गुड विल और गुड। फर्स्ट प्रायोरिटी गुड को, सेकंड विल और थर्ड गुड। इसके बाद आता है मस्ट और मस्ट नॉट। मस्ट में आता है सर्टेनिटी, डिडक्शन, लीगल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मस्ट नॉट में आता है प्रोहिबिशन। उसके बाद आता है मे और माइट। मे में आता है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स, पर्पज, फॉर्मल, परमिशन, रिक्वेस्ट। और उसके बाद आता है माइट। माइट में आता है रिमोट पॉसिबिलिटी। तो ये यहाँ तक हो चुके हैं, एक बार आप इनको देख सकते हो, लिख सकते हो। अगर आप अपना कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो कैन हो गया, कुड हो गया, मस्ट हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। अब अगला देखो, ये आपने लिख लिए होंगे। अब इसके बाद अगला मॉडल आप देखोगे। अब अगले मॉडल की अगर बात करें तो अगला मॉडल है गुड। और गुड किसके बराबर होता है, यूज टू के। चाहे आप गुड लिख लो चाहे यूज टू लिख लो, दोनों के यूज सेम है। तो इनका यूज कहाँ करते हैं वो देख लो। पास्ट हैबिट, प्रीफरेंस, पास्ट हैबिट, प्रीफरेंस, कंडीशन, इमेजिनेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट, प्रीफरेंस, कंडीशन, इमेजिनेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, डिजायर और फ्यूचरिटी। डिजायर और फ्यूचरिटी। पास्ट हैबिट का मतलब क्या होता है, पुरानी आदत। प्रीफरेंस का मतलब होता है वरीयता। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। और फ्यूचरिटी बात करेंगे तो गुड और यूज टू, चाहे गुड का यूज कर लो चाहे यूज टू का यूज कर लो, दोनों के यूज सेम है, गुड और यूज टू के। तो इनकी मॉडलिटी क्या होती है, पास्ट हैबिट, प्रीफरेंस, कंडीशन, इमेजिनेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, डिजायर और फ्यूचरिटी में क्या आता है, गुड और यूज टू। देखो कैसे।
सी ब्लैंक स्मोक सिगरेट लिख के दिया है पास्ट हैबिट। अगला देखो, सी ब्लैंक स्मोक सिगरेट, क्या दिया है पास्ट हैबिट। आगे देखो, सी ब्लैंक टू स्मोक सिगरेट, क्या दे रखा है पास्ट हैबिट। अब इसके ऑप्शन भी देख लो आप एक बार। वुड यूज टू, शुड और कुड। शुड देख लो, शुड, कुड, यूज टू, मस्ट। और देख लो, वुड, यूज्ड, शुड और मस्ट। ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। अब आप बताओ, जो लिखा है सी स्मोक सिगरेट और उसके बगल में क्या लिख के दिया है पास्ट हैबिट। तो पास्ट हैबिट, प्रीफरेंस, कंडीशन, इमेजिनेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, डिजायर, फ्यूचरिटी में क्या आता है वुड या यूज टू। अब देखने की बात यह है कि इसमें वुड आएगा या यूज टू आएगा। अगर ऑप्शन में वुड और यूज टू दोनों दिए जाते हैं, अगर ऑप्शन में वुड और यूज टू दोनों दिए जाते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस पर किसको रखेंगे, वुड को। अगर वाक्य में, अगर ऑप्शंस में दोनों दिए जाते हैं वुड और यूज टू और पास्ट हैबिट में पता है वुड आता है, तो वुड में लिख लो चाहे यूज टू लिख लो, बात बराबर है। अब वुड भी दिया है और यूज टू भी दिया है, वुड और यूज टू दिया है तो इसमें से वुड लगाएं कि यूज टू लगाएं, तो क्या लगाना है वुड, क्योंकि शुड और कुड तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि शुड का यूज कहाँ करते हैं एडवाइस, सजेशन, मोरल ड्यूटी, डिजायरेबिलिटी, लेस्ट के साथ और फ्यूचरिटी। कुड का कहाँ यूज करते हैं मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। अब वुड और यूज टू बच गए, वुड और यूज टू में से निकाल लो, यूज टू तो सेकंड पर रहता है, फर्स्ट पर क्या रहता है वुड। इसके बाद बात करते हैं सी ब्लैंक स्मोक सिगरेट। अब फिर वही शुड, कुड, यूज टू और मस्ट। अब दोबारा वही है, अब शुड आए, कुड आए कि यूज टू आए कि मस्ट आए, क्या आएगा इसमें ये आपको देखना है। अब भाई ये तो आपको पता है पास्ट हैबिट में क्या आता है वुड या फिर यूज टू, या तो वुड आता है या यूज टू आता है। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है वुड को ढूंढने का, तो ढूंढो वुड को। यहाँ क्या दे रखा है शुड, शुड आएगा ही नहीं, क्योंकि शुड का यूज कहाँ करते हैं, शुड का यूज एडवाइस, सजेशन, मोरल ड्यूटी, डिजायरेबिलिटी, लेस्ट के साथ और फ्यूचरिटी में क्या आता है शुड। ये कुड भी बाहर है, कुड का यूज कहाँ करते हैं मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। अब बच गया यूज टू और मस्ट। अब तुम्हें पता होना चाहिए पास्ट हैबिट में या तो वुड आता है या फिर यूज टू, और आपको क्या दिया हुआ है यूज टू, तो फिर कौन सा सही है यूज टू, क्योंकि मस्ट का भी आपको पता होना चाहिए। मस्ट का आता है सर्टेनिटी, डिडक्शन, लीगल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में क्या आता है मस्ट। अगर ऑप्शन में वुड और यूज टू दोनों दिए गए हैं तो वुड सही है, अगर वुड नहीं दिया गया है, यूज टू दिया गया है तो यूज टू सही है। लेकिन यदि पहले से ही टू लगा के दिया गया है और वुड और यूज दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं तो फिर आप वुड नहीं लगा सकते, फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा यूज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे थे, और एग्जाम्पल आप देख लो भले, और लिखता हूँ देखो। और एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे आई ब्लैंक सूनर डाई देन बैग। और देख लो,
और देख लो इसके बाद। और देख लो एग्जाम्पल। और देख लो एग्जाम्पल। और देख लो। चलो अब रहने दो। फास्ट हैबिट, प्रीफरेंस, कंडीशन, इमेजिनेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, डिजायर और फ्यूचरिटी में क्या आता है? इसमें आता है वुड या यूज टू। अब आई ब्लैंक सूनर आई देन बैग, मैं भीख मांगने की बजाय क्या करना पसंद करूंगा? मरना। तो ये क्या है? प्रीफरेंस। इफ आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता, तो आई ब्लैंक फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, काश में एक पक्षी होता तो मैं आसमान में बिल्कुल कैसे उड़ता? आजादी से। क्या आ जाएगा? गुड। ये क्या है? इमेजिनेशन। इफ आई वर यू, काश में तुम होता तो आई वुड हेल्प देम, तो मैं उनकी क्या कर देता? मदद। ब्लैंक यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, जब भी वाक्य में प्लीज दिया जाता है किसको शो करता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट में 3 मॉडल आते हैं, वुड, विल और कुड। अगर आपको प्लीज दिया गया है इसका मतलब आपको क्या यूज करना है? वुड। ऑप्शन होंगे तब वुड, विल और कुड का सीन आएगा। अब भी क्या दे रखा है? प्लीज, तो क्या आ जाएगा? वुड। तो भाई बात आज कहाँ तक करा दी? कल की वीडियो में तो हो गया था कैन और कुड, आज करा दिए मस्ट, मे, माइट, वुड और यूज टू। तो इनकी आपको मॉडलिटी याद रखनी है। कैन की होती है एबिलिटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, पजलमेंट, सरप्राइज, इनफॉर्मल, परमिशन, रिक्वेस्ट, साइंटिफिक फैक्ट, अनसर्टेनिटी। कैन के बाद कुड की है मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, के बाद मे की है मस्ट की है सर्टेनिटी, डिडक्शन, लीगल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मस्ट नॉट की है प्रोहिबिशन। इसके बाद है मे की है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स, पर्पज, फॉर्मल, परमिशन, रिक्वेस्ट। इसके बाद है माइट की है रिमोट पॉसिबिलिटी। उसके बाद है वुड और यूज टू। पास्ट हैबिट, प्रीफरेंस, कंडीशन, इमेजिनेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, डिजायर, फ्यूचरिटी में क्या आता है? वुड। अब कौन कौन से रह गए? अभी रह गया है शुड और ought to, और रह गए हैं नीड नॉट, डेयर, हैड बेटर, विल, शैल, और रह गए हैं मॉडल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल बात करेंगे शुड और ought to की, विल, शैल की, नीड नॉट, डेयर, हैड बेटर और मॉडल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज की। तो जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार।